वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं वैचारिक निबंध झाड़े लावा पृथ्वी वाचवा। ये जो वैचारिक निबंध है ये आपको निबंध लेखन में एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये निबंध मराठी में है, लेकिन जिन बच्चों को मराठी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है उनको समझने के लिए इसे मैं आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो तो देखते हैं। झाड़े लावा पृथ्वी वाचवा। झाड़े लावा पृथ्वी वाचवा मतलब पेड़ लगाओ और पृथ्वी को बचाओ। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे या काव्यपंक्तीतून संत तुकाराम महाराजांनी वृक्षवल्लींना सोयरी संबंधून पर्यावरणाच्या संतुलनाचे महत्त्व आपल्याला पटवून दिले आहे। अब देखो, ये जो काव्य पंक्ति है वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे, ये संत तुकाराम महाराज ने अपनी अभंग में हमें क्या बताया है कि वृक्षवल्ली क्या है, सोयरी है। सोयरी है मतलब क्या है, हमारे रिश्तेदार है। सोयरी है मतलब क्या है, वृक्षवल्ली यानी पेड़ ही हमारी क्या है, रिश्तेदार है, हमारे संबंधी है। पर्यावरण म्हणजे मानवाच्या सभोवतालची परिस्थिती। पर्यावरण मतलब क्या, हमारे आजू बाजू का जो परिसर है, जो भी परिस्थिति है, निसर्ग है, उसे ही क्या हम कहते हैं, पर्यावरण। वृक्ष, वेली, वने, पर्वत, नद्या, सरोवरे इत्यादींचा मानवी जीवनावर परिणाम होत असतो। अभी पर्यावरण क्या है, जैसे वृक्ष है, पेड़, वेली, वने यानी जंगल, पर्वत और जो भी नदी है, सरोवर है, ये जो भी है ये हमारे मानवी जीवन पे क्या करते हैं, बहुत परिणामकारक है। ये हमारे लिए बहुत परिणामकारक रहते हैं। पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी एकूण जमिनीच्या प्रमाणाशी जंगल व्याप्त जमिनीचे योग्य प्रमाण आवश्यक असते। अभी पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी मतलब हमारे पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संतुलित रखने के लिए उसको क्या है, जमीनीच्या प्रमाणाशी मतलब जितनी हमारी जमीन है उसमें जंगल का भी बहुत बड़ा क्या है, भाग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी या प्रार्थनेचा अर्थ पर्जन्यवृष्टी योग्य प्रमाणात होऊन पृथ्वी धनधान्यांनी समृद्ध होऊ दे। अभी क्या कहा है, हमारे पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए हमारे जमीन का जितना भी भाग है, जितना हम लोग रहने के लिए यूज करते हैं, उससे कई ज़्यादा जो भी ज़्यादा जगह है वो क्या होनी चाहिए, जंगल व्याप्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो ही क्या होने वाली है, पर्जन्य वृष्टि होने वाली है, मतलब तभी बारिश आने वाली है और तभी धन धान्य मतलब तभी अनाज मिलेगा और हमारी धरती समृद्ध हो जाएगी। और जब पर्जन्य वृष्टि होगी, सब जंगल रहेगा, वन रहेंगे, तभी हमारा पर्यावरण कैसा रहने वाला है, संतुलित रहने वाला है। पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचे जीवन आनंदमय होण्यासाठी पृथ्वीवर पर्यावरणाचे संतुलन असणे आवश्यक आहे। देखो अभी क्या हुआ है, पृथ्वी पे जितनी भी जीव सृष्टि है मतलब अभी पेड़ हो गए, पौधे, प्राणी, इंसान, मानवी जीवन जो भी है, जितनी भी जीव सृष्टि है उनको अगर आनंदमय मतलब अगर सुखी रहना है, आनंदी रहना है तो उनको क्या रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको संतुलित रखना हमारा काम है। तभी जाके जीव सृष्टि क्या रह सकती है, आनंदमय रह सकती है। आज पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे संतुलन ढासळत चालले आहे। मतलब पर्यावरण का जो भी संतुलन है वो क्या होता जा रहा है, असंतुलित होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, उद्योगधंदे, टॉवर संस्कृती, मॉल संस्कृती, कारखाने इत्यादी कारणांमुळे जंगलतोड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। अभी देखो क्या कि कहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से जो लोक संख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधे, कारखाने मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे, मशीनरी, कारखाने, बड़ी बड़ी इमारतें, टॉवर, मॉल्स, ये सब चीज़ें इनकी वजह से क्या किया जा रहा है, ये बढ़ती है, विकसित करने के लिए हमारे जंगल तोड़े जा रहे हैं, नष्ट कर दिए जा रहे हैं। झाडे कमी होत असल्यामुळे वातावरणातील ऑक्सिजनचे प्रमाण घटत चालले आहे और ये लोग पेड़, मॉल बांधने के लिए, इमारतें बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल तोड़ रहे हैं और इसी वजह से हमारे वातावरण मतलब जो भी हमारा वातावरण है उसमें का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है आणि हवेतील कार्बन डाइऑक्साइडचे प्रमाण वाढत आहे। अभी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है, जबकि
जो भी सजीव है उनको क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जीव सृष्टि को ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घटता जा रहा है और कार्बन डायऑक्साईड बढ़ता जा रहा है। हा वायू ओझोनवर अतिक्रमण करीत आहे आणि या हल्ल्यात ओझोन नष्ट झाला तर सूर्याचे अल्ट्राव्हायोलेट किरण पृथ्वीवर येतील व येथील जीवसृष्टि नष्ट होऊ शकेल। और क्या हो रहा है, ये वायु जो है ये ओझोन पे क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। और इस हल्ले में अगर ओजोन वायु अगर नष्ट हो गया तो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो क्या होगी, पृथ्वी पे आएगी। और इसकी वजह से जैसे ही वो पृथ्वी पे आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव सृष्टि क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हवेतील प्रदूषण वाढले तर जागतिक तापमान वाढेल, म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढेल। अगर हवा का प्रदूषण बढ़ गया तो क्या बढ़ने वाला है, तापमान यानी उष्णता बढ़ेगी और उससे ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ेगा। उष्माघातामुळे अनेक लोक मृत्युमुखी पड़तील। और जैसे ही ज़्यादा गर्मी होगी, उष्माघात होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, मतलब सूरज की किरणें ज़्यादा हो जाएगी तो लोग मर जाएंगे। भयंकर दुष्काळ, वनवे, पूर इत्यादि संकटे वाढण्याची शक्यता आहे। भयंकर दुष्काळ मतलब पूरा, अगर सूरज की किरणें हद से ज़्यादा हो गई पृथ्वी पे तो क्या होने वाला है, सूखा पड़ेगा। वनवे यानी आग लग सकती है, जंगल में आग लग सकती है, कहीं पे भी सब क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। और ये सब संकट बढ़ने की ज़्यादा, मतलब ये संकट बढ़ने लगे हैं अभी। क्यों, देखो पृथ्वीवरील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे जंगलतोड थांबवणे। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को संतुलित रखना हमारा काम है। और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना है, जंगल तोड़ को रोकना है व सामाजिक वनीकरणाचा उपक्रम हाती घेणे होय। सामाजिक वनीकरण मतलब सब समाज को एक साथ आके सब लोगों को इकट्ठा होके क्या करना चाहिए, ये जो वनीकरण होता है, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जंगल बढ़ाओ, ऐसे सारे उपक्रम कार्यक्रम उन्होंने क्या करने चाहिए, मतलब ऐसे सब कार्यक्रम उनको हाथ में लेने चाहिए, ऐसे सब कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। यासाठीच वसुंधरा दिन जागतिक पातळीवर साजरा करण्यात येतो। और इसीलिए हम क्या करते हैं, वसुंधरा दिन सेलिब्रेट करते हैं। वसुंधरा दिन मतलब हमारी पृथ्वी का, हमारी भूमि का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। पृथ्वीला वाचवा, पृथ्वीची काळजी घ्या, हा या दिवसाचा संदेश आहे। मतलब क्यों ये वसुंधरा दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, कि हमको क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को संतुलित रखना है, पृथ्वी को बचाना है, उसकी क्या करना है, केयर करना है, उसका ख्याल रखना है। वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन याचे उपक्रम सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर राबविले जाणे आवश्यक आहे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, उनका संवर्धन करना, उनका सब मतलब उनका खत पानी सब देखना, संवर्धन करना, ऐसे बड़े बड़े उपक्रम हमें क्या करने चाहिए, रखने चाहिए। वृक्ष म्हणजे मानव जातीच्या कल्याणासाठी, मानवाला आशीर्वाद देण्यासाठी पृथ्वी मातेने उंचावलेले हाथ। मतलब क्या कहा है, वृक्ष यानी क्या, पेड़ पौधे यानी मानव जात को क्या है, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो हमारी पृथ्वी माते ने जो हाथ रखा है हमारे सर पे, आशीर्वाद का हाथ रखा है, मतलब ही क्या है, पेड़। क्यों, क्योंकि झाड़े हवा शुद्ध करतात, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, हवा में शुद्धता रखते हैं। ती आपल्या मुळांनी माती पकडून जमिनीची धूप थांबवतात। पेड़ क्या करते हैं, जो भी उनके रूट्स है उसमें मिट्टी पकड़ के जमिनीची धूप थांबवतात, मतलब जमिनी की धूप को रोक के रखते हैं। तसेच फुलांच्या सुगंधाने, मधुर फळांनी, औषधी गुणांनी व स्नेहमय सावलींने झाडे सर्वांना सुखी करीत असतात। पेड़ हमें सिर्फ क्या करता है, सिर्फ हमें मतलब जमीन की धूप ही नहीं तो फुलांच्या सुगंधाने, मतलब पेड़ से जो हमें, पौधों से जो हमें फूल मिलते हैं उनके सुगंध हमें दे देते हैं, उनके मीठे फल हमें देते हैं। और बहुत सारे पेड़ हैं जिनका हम औषधि यानी दवा के लिए भी यूज करते हैं। और
और स्नेहमयी सावली, मतलब अगर तुम कहीं धूप से जा रहे हो और अगर पेड़ के नीचे 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाते हो तो उसमें से जो छाँव मिलती है, फिर उसके बाद जो हमारे मन को शीतलता मिलती है, अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, वो सब सुख हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण जगाला शुद्ध हवा, ऑक्सीजन यांचे महत्व कळले। मतलब जैसे कोरोना महामारी आई, लोगों का ऑक्सीजन कम होते जा रहा था, तभी लोगों को अवेयरनेस आया कि क्या है, मतलब पूरे दुनिया को किसकी जरूरत है? शुद्ध हवा की, यानी ऑक्सीजन की जरूरत है। वटपौर्णिमा या सणाविषयीच्या कथेनुसार वटवृक्षाखाली सत्यवानाचे प्राण वाचले। अभी ये जो वटपौर्णिमा त्योहार होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ये जो विवाहित औरतें, मतलब जिनकी शादी हुई है, वो औरतें क्या करती है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए वहां पे जाके उस वट पेड़ की क्या करती है? वट वृक्ष पेड़ की पूजा करती है। और क्या करती है? क्यों? क्योंकि सत्यवान का प्राण भी कहाँ पे, मतलब सत्यवान को क्या हुआ था? वहां पे उनके प्राण बचाए गए थे वो पेड़ के नीचे। इसलिए ये जो हमारी भारतीय स्त्री है वो क्या करती है? वट पूर्णिमा के दिन वो वट वृक्ष के नीचे अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है। याचे कारण उष्माघाताने सत्यवान बेशुद्ध झाला होता। अभी ये साइंटिफिकली रीजन देखो क्या है? उष्माघात की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से सत्यवान क्या हुआ था? बेहोश हुआ था। जेव्हा सावित्रीने त्याला वडाच्या झाडाखाली आणले तेव्हा त्याला तेथे ऑक्सिजनचा अधिक पुरवठा झाला व त्याचे प्राण वाचले। मतलब बड़ी ज्यादा गर्मी की वजह से सत्यवान बेहोश हुआ था। तब जाके सावित्री ने क्या किया? वो जो वड का पेड़ होता है वहां पे जाके उनको क्या किया? लेके गई, तो उनको सत्यवान को ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिला, क्योंकि जितने भी पेड़ है तो सभी पेड़ों के कंपैरिजन में वट वृक्ष हमें क्या करता है? ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और उनके प्राण क्या हुए थे? बच गए थे। वटवृक्ष हे प्राणवायू जास्त प्रमाणात देतात। पर्यावरण संरक्षणासाठी जनप्रबोधन होणे आवश्यक आहे। पर्यावरण संरक्षणासाठी मतलब हमारा जो पर्यावरण है उनका संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना, इसके लिए जन प्रबोधन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब लोगों को अवेयर करना, उनको सब ज्ञान देना कि पर्यावरण, पेड़ पौधे, जंगल हमारे लिए कितने उपयुक्त है, ये सब हमें क्या करना चाहिए? ये सब उनको बताना ज़रूरी है। कर्नाटकातल्या साळुमर्दा थिमाक्का ह्या अशिक्षित स्त्रीने आपल्या पतीच्या मदतीने 385 वटवृक्ष लावले। अभी ये जो कर्नाटक की साळुमर्दा थिमाक्का, ये अशिक्षित स्त्री, मतलब जो पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन उसको पेड़ पौधे का सब इम्पोर्टेंस पता है, मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है, अशिक्षित होने के बाद भी उसने अपने पति के साथ क्या किया? 385 इतने सारे क्या किए? वटवृक्ष लगाए। त्याबद्दल त्यांना 2019 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। और उनका ये जो अच्छा कार्य उन्होंने किया है, इसी वजह से उनको क्या किया था? 2019 में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार देके सम्मानित किया गया था। पर्यावरण स्नेही सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिपको आंदोलन झाले, ज्यात स्त्रियांनी वृक्षतोडीला विरोध करून झाडांना कवटाळले। पर्यावरण स्नेही मतलब जो पर्यावरण के भले के बारे में सोचते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके गाइडेंस के, उनके मार्गदर्शन से चिपको आंदोलन में क्या हुआ? बहुत सारी स्त्रियां, मतलब बहुत सारी औरतों ने क्या किया? भाग लिया और वृक्ष तोड़ीला विरोध करून झाडांना कवटाळले। मतलब वृक्ष नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, लगाना चाहिए पेड़ पौधों को, वृक्ष तोड़ना नहीं चाहिए, इसको विरोध करके झाडांना कवटाळले। मतलब पेड़ को क्या किया? उन्होंने मतलब पेड़ को पकड़ के रखा। झाडे लावू, झाडे जगू अशा नुसत्या घोषणा न देता प्रत्यक्ष कृतीला महत्व दिले गेले पाहिजे। मतलब सिर्फ हमें घोषणाएं नहीं करनी है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, तो झाडे लावू, झाडे जगू अशा घोषणा न देता प्रत्यक्ष कृतीला महत्व, मतलब हमें वो अपनाना भी चाहिए। खुद हमें भी मोर्चा निकालने से पहले खुद एक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वसुंधरा दिन मनापासून साजरा व्हायला हवा। वसुंधरा दिन सिर्फ दिन है इसके लिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए दिल से हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए।
वृक्षदिंडी काढून आजचे बालतरू उद्याचे कल्पतरू या भावनेने वृक्षांचा सन्मान करावा। वृक्षदिंडी काढून मतलब ये जो दिंडी पालकी होती है उसमें क्या करना चाहिए, उस वृक्ष की पेड़ पौधों के लिए भी एक निकालनी चाहिए वृक्षदिंडी। आज से बालतरू उद्याचे कल्पतरू मतलब आज का जो छोटा पेड़ पौधा रहेगा कल बड़ा जाके वो क्या बनने वाला है, पेड़ बनने वाला है। इस भावना से हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावावीत मतलब रास्ते के भी दोनों तरफ से पेड़ लगाने चाहिए। भूमि हरित श्यामल सुजलाम सुफलाम करावी, हमारी जो भूमि है धरती माता है उसको हरा भरा रखना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। शेताच्या बांधावर किमान एक तरी झाड लावावे। अभी ये जो खेती करते हैं तो वो जो बॉर्डर रहती है उसको कहते हैं बांध, वहाँ पे एटलीस्ट एक तो पेड़ हर किसी ने लगाना चाहिए। बालक जन्माला आले की त्या कुटुंबाने झाड लावावे व ते वाढवावे। मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उस बच्चे के नाम से एक पेड़ लगाना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग हमारे बच्चे को बड़ा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, वैसे ही पेड़ को भी अपना बच्चा समझ के उसका भी पालन पोषण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करने वाला है, आगे जाके हमारे ही काम आने वाला है। हमें जैसे फल देने वाला है, छाया देने वाला है, फूल देने वाला है, ऐसी सब चीजें, और महत्वपूर्ण हमें वो ऑक्सीजन देने वाला है। उधळू फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने होईल आभाळून वृष्टी। उधळू फेंको बिया डोंगरी मतलब ये जो भी सीड्स है वो बिया है, हमें क्या करना चाहिए, मतलब पर्वत पे जाके हर डोंगर मतलब हर जगह पे जाके क्या करना चाहिए, फेंकना चाहिए। क्योंकि क्या होने वाले हैं, फिर उससे क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे पैदा होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, बादल को रोक के रखते हैं और इसकी वजह से पर्जन्य वृष्टि होती है। तो इसी वजह से पर्जन्य वृष्टि होगी मतलब बारिश होगी पेड़ों के वजह से, और जैसे ही बारिश होगी तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। असा प्रयत्न प्रत्येकाने केल्यास हिरव्यागार वनश्रीमुळे विश्व कल्याण होईल। और अगर हर किसी ने सोचा कि मैं पेड़ लगाऊंगा, मेरी तरफ से एक पेड़ पौधा लगाऊंगा, तो इससे क्या होने वाला है, विश्व कल्याण मतलब हमारे जग का ही कल्याण होने वाला है। थोडक्यात झाडे लावा पृथ्वी वाचवा हा अखिल मानवजातीच्या कल्याणासाठी मोलाचा संदेश आहे। मतलब क्या कि जैसे झाड़े लावा पृथ्वी वाचा मतलब पेड़ लगाओ और हमारी पृथ्वी को बचाओ, ये जो मानव जाति, ये जो मतलब हम लोग उपक्रम करने वाले हैं उससे मानव जाति का ही कल्याण होने वाला है और सबको क्या मिलने वाला है, मैसेज मिलने वाला है कि पर्यावरण संतुलित रखने के लिए हमें पेड़ लगाना, उसका संवर्धन करना कितना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी पृथ्वी को क्या करना है, बचाना है। और पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है, जब हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं तब जाके पृथ्वी को बचा सकते हैं। समझा बच्चों? वैचारिक निबंध आपको परीक्षा में ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा लिखोगे, अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हें एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। चलो तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का निबंध देखते हैं। थैंक यू।